ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, हे महादेव, ये श्रावण का महीना चल रहा है जो आपका महीना है। लोग व्रत करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं और आप प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं। तो इस बार मेरी बबली को भी आशीर्वाद दीजिए कि इसका एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाए। मम्मी, खन्ना साहब को देखिए प्रभु, वो कभी कोई उपवास या व्रत नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने उनके बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। मेरी बबली का तो सिर्फ पॉलिटेक्निक में करवाना है। मम्मी, चुप करना, शांति से मन्नत भी नहीं मांगने देती। मम्मी, ये शिव जी की तस्वीर नहीं है। गणेश जी, तभी मैं कहूँ कि जब से श्रावण लगे हैं शिव जी से मांगी हुई एक भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। क्या गणेश जी आप भी, अरे ऐसे ही मुझसे पूजा करवाते रहे बिना बताए। अरे अगले महीने गणेश उत्सव आ रहा है, उस वक्त आपकी भी तो पूजा करूंगी ना। लेकिन ये महीना आपके पापा का है। मम्मी, आप भगवान से झगड़ा कर रही हो? अरे झगड़ा नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ उनसे। आखिर शिव जी के बेटे हैं। अरे इतनी सारी मन्नतें मांगी हैं, कम से कम ये तुम्हारा नाम शिव जी को रेकमेंड तो कर सकते हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं शिव जी से जाकर पर्सनली मन्नत मांगूंगी। चलती हूँ गणेश जी आपके पापा के पास। अरे अरे, तू कहाँ चली साथ में? चुपचाप यहाँ बैठ और 108 बार ओम नमः शिवाय के जाप कर। फिर देखना तेरा एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में जरूर हो जाएगा। नमः शिवाय। अरे बहू बेटा, अरे पापा जी, आप फिर से छत पे चढ़े थे क्या? ये कोई उम्र है आपकी छत पे चढ़ने की? अरे बहू बेटा क्या करूं, बंदर भगाने के लिए गए थे, पजामा ले जाता है ना। तुम क्या मंदिर जा रही हो? नहीं पापा जी, फिल्म देखने जा रहे हैं, चलेंगे? अरे नहीं बहू बेटा, आजकल की पिक्चरों में वो बात कहाँ है। अरे पिक्चरें तो हमारे टाइम में बनती थी, मुगले आजम, गंगा जमुना। अब बस बस पापा जी, अब फिर से अपनी स्टोरी बताना शुरू मत कीजिए। नहीं हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन एक बार बताओ कि तुम पूजा की थाली लेकर पिक्चर देखने क्यों जा रही हो? अरे पापा जी, मैं मंदिर ही जा रही थी। क्या आप भी मजाक भी नहीं समझते? हमारी नाक बंद हो गई है। क्या मजाक समझने का नाक से क्या लेना देना? कुछ नहीं, बस वो बात बदल दी। क्या? हाँ बेटा, हमने ये तय किया है कि अगर किसी बात पे हमारा मजाक उड़ाया जाए तो बात बदल दो। हे भगवान! अरे बेटा, भग्गू बेटा जो है दिल्ली गया हुआ है और ऐसे पति ज्ञान नहीं लेते हैं। अरे पापा जी, मैं आपके भग्गू बेटे को याद नहीं कर रही थी, मैं ऊपर वाले भगवान को याद कर रही हूँ। अच्छा, पता है, हम भी मजाक कर रहे थे। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी ऐसे फालतू मजाक नहीं करते। और एक आप हैं, यहाँ पे बैठे बैठे या तो पेपर पढ़ते रहते हैं या फिर मजाक करते रहते हैं। अरे हाँ बेटा, अखबार से याद आया, सावधान होके जाना, शिमला के जाखू मंदिर में बंदर भक्तों के हाथ से प्रसाद छीन रहे हैं। पापा जी, शिमला कहाँ आया आपको पता है? हाँ, क्यों नहीं पता है? अरे हिमाचल प्रदेश में है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि शिमला बहुत दूर है, वहाँ के बंदर यहाँ आके क्यों प्रसाद चुराएंगे? अरे बहु बेटा, सावधान रहने में क्या हर्जा है? कानपुर में भी तो बंदर हैं। किसी ने न्यूज पढ़ ली और मूड बना लिया तो। वही तो, आजकल तो बंदर भी समझदार हो गए हैं पापा जी। हाँ, बंदर समझदार हो गए हैं, लेकिन सांड उतने समझदार नहीं। सांड कहाँ से आया? अरे बहु बेटा, तुम्हें नहीं पता, आजकल कानपुर की गलियों में सांड लोगों को उठा उठा के फेंक रहे हैं। तुम जरा सावधान रहना और किसी भी सांड से आंख मत मिलाना। आप भी ना पापा जी। अरे मैं क्यों सांड से आंख मिलाऊंगी? कुछ भी बोलते रहते हैं। ये तो सच में मुझसे नजरें मिला रहा है। अच्छा? अरे पापा जी संभाल के, ये सांड है, ये उम्र का लिहाज नहीं करता। अरे बहू बेटा, ये सांड नहीं है, बैल है, बैल। अच्छा, तो जरा जाकर इसके सींग पकड़ के दिखाइए। क्या? नहीं बहू बेटा, ये यहाँ पर आया कैसे? अरे दरवाजे से ही आया होगा ना पापा जी। हाँ, दरवाजे से ही आया होगा। पैराशूट से तो हमारे आंगन में उतरेगा नहीं। वही तो पता है, फिर भी पूछ रहे हैं पापा जी। बच्चों बेटा बाहर मत आना, यहाँ आंगन में बैल खड़ा है।
अरे बहू बेटा, डरने की कोई बात नहीं। हम गांव के रहे हुए हैं, ये ऐसे गाय बैल बहुत देखे हमने। और देखते ही रहिएगा, कुछ करिएगा मत। पर तू क्या करे भाई? अरे क्या करे क्या बाबा जी? अरे बाहर जाके जरा देखिए ना, पता कीजिए किसका है, और जाकर देकर आइए इसे। अरे जाइए ना। अरे चाचा जी, बैल खरीद लिए, गाय खरीदनी थी ना, कम से कम दूध तो देती। अरे भाई मिठाई लाल खरीदा नहीं है, हमारे घर में घुस आया है। तुम्हारा है क्या? नहीं 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 नहीं, हमारे घर में मैं और खटाई लाल 2 बैल काफी हैं। अरे चाचा जी, बैल काहे खरीद लिए हैं? अरे भाई खरीदा नहीं है, पता नहीं किसका है। तुम्हारा तो नहीं है? अरे नहीं, हमारा नहीं है। अरे चाचा जी, ये तो चमत्कार हो गया। सावन के महीने में आपके घर में बैल। अरे नंदी महाराज। हाँ चाचा जी, ये तो नंदी महाशय के अवतार हैं। अच्छा ऐसा है, तो फिर इसको तुम दोनों ले जाओ। नहीं चाचा जी, हमारे पास तो एक ही बैल काफी है। अरे आपका बैल है क्या ये? अरे चाचा जी, पूरे कानपुर में कहाँ कहाँ पूछते रहेंगे। अरे छोड़ दीजिए यहीं पर, जिसका होगा अपने आप ले जाएगा। ठीक है, लो छोड़ दिया। अरे 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 चाचा जी, कहाँ इसे यहाँ बीच में छोड़ के जा रहे हैं? ये आते जाते लोगों को सींग मारता फिरेगा। हाँ हाँ चाचा जी, इसे ले जाइए और किसी और मोहल्ले में छोड़ आइए। अरे चाचा जी रुकिए, हम भी चलते हैं आपके साथ। चाचा जी, हाँ भैया। एक बात बताऊं आपको। हाँ ये बैल छोड़ना भी जो है ना, ये कला है। देखिए कैसे छोड़ता हूँ, बताता हूँ। हाँ अरे बेटा रमेश, कैसे हो? ठीक हो अंकल? घर में सब ठीक ठाक? सब अच्छा है अंकल। अंकल, ये जो आपने बैल छोड़ा है ना, ये मेरे घर के सामने छोड़ा है। लेकर जाइए आप इसे यहाँ से। नहीं बेटा, छोड़ा थोड़े ना, तो तुमसे आप बात इसे करनी थी। नहीं करनी मुझे बात, आप लेकर जाइए बैल। बात करने चले आए इधर। नहीं जाइए आप। अरे भाई गुप्ता जी, इसके पहले कि मारे थकान के हम अपने प्राण छोड़ दें, तुम इस बैल को छोड़ दो। हाँ चाचा, एक बात बताओ। हाँ बचपन में अमिया चुराई है पेड़ पर से और भागे हो? हाँ हैं? बहुत बार। तो बस ऐसे ही भाग लो। आओ। बहु बेटा, अरे कहाँ रह गए थे पापा जी? छोड़ आए बैल, किसका था? पता नहीं, हम तो हाथी मोहल्ले वाली गली में छोड़ आए उसे। क्या? वही तो। अरे पापा जी, उस बेचारे का मालिक उसे ढूंढ नहीं रहा होगा? अरे क्या ढूंढेगा, सुबेरे से शाम हो गई। ढूंढना होता तो अब तक ढूंढ नहीं लिया होता। लीजिए चाय। अरे पापा जी, लीजिए ना चाय। क्या सोच रहे हैं? अरे बहू बेटा, हमारे सपने में विमला आई थी, और वो भी बैल पे बैठ के। क्या? बैल पर? हाँ बेटा, अरे भाई शिवभक्त थी वो। बेटा वो हम बैल को छोड़ आए ना, इसलिए हमें फटकार रही थी। कह रही थी नंदी बाबा घर में आए और तुमने उनको बाहर निकाल दिया। अब भूल जाइए ना पापा जी, सपना था। नहीं बेटा नहीं, उस बैल में कोई न कोई बात तो थी। अरे भाई बड़ा चमत्कारी बैल लग रहा था, आंखों के सामने से वो हटता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि आंगन में ही खड़ा है। आप भी ना पापा जी, कुछ भी। पापा जी, हाँ अरे ये तो सचमुच यहाँ खड़ा है आंगन में। अरे बॉबी, अरे कैसे निकाले? अरे चलो जाओ। अरे बॉबी, ये बैल कैसे घुसा लिया घर में है? पूंछ मरोड़ मरोड़ के पीछे से धक्का दे दे के घर में घुसा लिया है। ओह अच्छा। अरे क्या अच्छा? अरे बैल कोई घर में घुसाता है क्या मिश्राई? हाँ तो फिक्र मत करो ना, हम अभी निकलवा देते हैं बैल को। हैं? हाँ हाँ, जाओ निकालो। अब मिठाई लाल, देखो ना, ये बैल फिर से घुस आया है। जरा पकड़ो, रस्सी बाहर निकालते हैं। हमारी दोस्त के गौशाला है, इसे वहां बंधवा देंगे, फिर वापस नहीं आ पाएगा। हाँ, ठीक रहेगा, चलो। आओ। जाओ ले जाओ इसे। फिर निकाल दिया नंदी महाराज।
सपने में बिमला मुझे बहुत मारेगी अब। अरे भैया परशुराम कैसे हो? तुम्हारी बीवी भाग गई थी ना, वापस आ गई? अरे नहीं, तो फिक्र मत करो, हम ढूंढ के लाएंगे। हाँ अरे छोड़ो भाभी जी, मुझे सुख से रहने की आदत पड़ गई है। अच्छा है। नंदी बाबा प्रणाम। मैं इस बार मेडिकल एग्जाम में पास हो जाऊंगा ना? हाँ सच। थैंक यू नंदी बाबा, थैंक यू। अबे ये क्या है? अरे भाई 10 का नोट है, दक्षिणा है। हमारा भविष्य बताया ना। अरे शिव जी का वाहन है। बनारस और बैजनाथ धाम में भी ऐसे नंदी हैं जो भविष्य बताते हैं। हटाइए भैया, बेच हटाइए, हटाइए बेच मिश्राई। हाँ चल। भाभी, ये नंदी महाराज भविष्य बता रहे हैं। हाँ हम भी पूछेंगे अपना भविष्य। हाँ अरे एक मिनट, कहाँ बीच में चले आ रहे हो भाई? देखिए ये कोई पंचायती सांड नहीं है। क्यों? नंदी महाराज के अवतार हैं। हाँ शिव जी के प्रिय वाहन है ये। और सुनो, भविष्य जानना है तो लाइन में लगो। और ये चिल्लर विल्लर नहीं चलेगा। 100 का पत्ती जो है ऊपर की जेब में रखो। हाँ अच्छा नंदी बाबा, इस बार हमारे गुप्ता जी का प्रमोशन होगा या नहीं? नहीं? क्या गुप्ता जी? हम जानते थे कि आप एक नंबर के नल्ले हैं। चुप रहो तुम, हर बार एक ही बात करती रहती हो। अरे ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं इतना, लेकिन बॉस चिढ़ जाता है तो हम क्या करें भाई? सुनिए आप लोग इधर मत झगड़िए, चलिए। आओ भाई लाइन में आओ। क्या बात है नंदी, मतलब तुम तो अंतर्यामी हो गए भाई, लोगों का भविष्य बता रहे हो तुम। क्या प्रभु, आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो? अरे मैं कहाँ, मतलब लोग तुम्हें पूज रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, तुम पर भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस, और क्या। बेवकूफ है प्रभु। अरे मैं तो मक्खी उड़ाने के लिए सिर हिलाता हूँ, उसे ये अपने सवाल का हाँ या ना का उत्तर समझ रहे हैं। अरे इतनी इज्जत मिल रही है तो ठीक है ना, मतलब मजा तो आ रहा है ना तुम्हें। आपका भक्त हूँ प्रभु, लोगों को ठग कर मजा कैसे आएगा? हाँ गुस्सा जरूर आ रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम? किस पर? अरे इन लोगों पर। जी कर रहा है सींग से उठाकर फेंक दूं। अरे आप क्यों मेरे नाम पर लोगों को ठग रहे हैं? नहीं नंदी नहीं, ये बेचारे मूर्ख हैं और मूर्खों पर नाराज नहीं हुआ जाता, उनके साथ सहानुभूति रखी जाती है। नहीं मिश्राइन आंटी, हाँ ये सब क्या हो रहा है? हाँ, बेटा ये नंदी महाराज हैं, सबका भविष्य बता रहे हैं। तुम जाओ घर। लेकिन आंटी मुझे भी कुछ पूछना है। अच्छा हाँ, तो पूछो। अरे आगे कहाँ लेके जा रही हो? हम कब से लाइन में खड़े हैं। अरे ओ भाई, ये हमारी भांजी है। VIP दर्शन के बारे में नहीं सुने हो का? हैं? अब पूछो बेटा। हाँ। नंदीराम, क्या मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा है नंदी महाराज। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे बॉबी, ये शिव जी के वाहन नंदी जी का अवतार है। हाँ, भविष्य बता रहे हैं सबका। क्या? हाँ। जरा यहाँ था। क्या सब क्या है? मैंने तुम्हें इस बैल को छोड़ाने को कहा था ना। अरे बॉबी, ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। हाँ मुर्गी नहीं, बैल है ये। हाँ हमें पता है। अरे बॉबी देखो ना, ये बहुत चमत्कारी बैल है। सुबह से 2300 रुपए की कमाई हो गई है। इसको अपने घर में रख लो ना। तुम रखो अपने घर पे। अरे वहाँ नहीं रख सकते हैं ना, वहाँ तो पहले से एक बैल है। हाँ अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मिश्रा जी की बात कर रहे हैं। और वो ऐसे भी उसको घर में घुसने नहीं देंगे। कहाँ ऊपर लेके जाएंगे, तुम्हारे घर में रख लो ना। अरे खा ले मेरे बाप, कुछ तो खा ले। खाते क्यों नहीं नंदीराम? क्या हुआ वो बेटा? अरे पापा जी देखिए ना, ये कब से कुछ खा ही नहीं रहा है। भूसा दिया, रोटी दी, हरी घास दी, लेकिन ये कुछ खा ही नहीं रहा। हे नंदीराम जी, आप हमारे घर पर भूखे रहकर क्यों हम पे पाप चढ़ा रहे हैं? खा लीजिए कुछ। देखिए नंदीराम जी, आप नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे तो भोलेनाथ हमसे नाराज हो जाएंगे। आप काहे को हमें भोलेनाथ के कोप का भाजन बनाना चाहते हैं?
खा लीजिए। शाबाश। अरे वाह पापा जी, ये तो खा रहा है। इसका मतलब ये आपकी बात समझता है पापा जी। हाँ, मुझे तो हमेशा ही लगता था कि आप में जरूर जानवरों के गुण हैं। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मतलब ठाठ है तुम्हारे, जब खाने में मिल रही हो हरी घास। और वैसे भी आजकल इस जमाने में कौन खिलाता है हरी घास? सब आपकी कृपा है प्रभु। मेरी नहीं है, ये तो बॉबी बेटा और आत्माराम बेटे की कृपा है। बारिश आने वाली है, चलो मैं तो चलता हूं अंदर, तुम आराम से हरी घास खाओ, ठीक है? अरे क्या कर रहे हैं पापा जी? कुछ नहीं बेटा, वो तेज बारिश होने वाली है ना, तो हमने कहा शेड बना दे, नहीं हमारे नंदीराम भीग जाएंगे, है ना? हाँ। वो बेटा, जानवर है तो क्या हुआ, तकलीफ तो इससे भी होती है ना। लो भाई, हो गया सब ठीक। अरे कौन है वहां पे? कौन है? क्या हुआ पापा जी? अरे बहु बेटा, हमें लगा कि वो खिड़की के पास कोई खड़ा है, हो सकता है शायद हमारा वहम हो। चलिए पापा जी, खाना खा लीजिए। हाँ चलो बेटा। मतलब एक बात तो है गुरु, खातिरदारी हो तो ऐसी हो। मतलब शेड भी लगा दिया इन्होंने तुम्हारे लिए। भले लोग हैं प्रभु, वरना आप तो हमेशा मुझे घर के बाहर ही खड़ा रखते हैं। नंदे, नहीं नहीं प्रभु, आपने एक जानवर को जो स्नेह दिया है वो कौन देगा? प्रभु, इस परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा नेक मनुष्यों के साथ होता है। वैसे तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए हो? प्रभु, ये आप पूछ रहे हैं? आप तो सब जानते हैं। मैं तो सब जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, नियति तुम्हें यहाँ क्यों लाई है। बाबी, देखो कौन है ये? अरे कसम मनोज कुमार की। अरे पुरानी हवेली, लोग बैल को बाहर मैदान में बांधते हैं, आप तो घर में ले आए। अरे बेबी बेटा, ये कोई मामूली बैल नहीं है, बड़ा चमत्कारी बैल है। अरे भविष्य बताता है, भविष्य। अच्छा, कसम अशोक कुमार की, तो पुरानी हवेली मैं भी भविष्य जान ही लेती हूँ। नंदीराम नाम है इनका। अच्छा, नंदीराम जी, लड़का हो या लड़की उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बच्चा स्वस्थ तो होगा ना? अरे वाह, क्या बात है पुरानी हवेली, थैंक यू, शुक्रिया। मतलब ये मनुष्य जितना करे उतना कम है इनके लिए, नहीं? आपको क्या लगता है? हे नंदीराम, कल एडमिशन की लिस्ट आ रही है, हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करवा देना प्लीज। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? मम्मी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। पिंकी, रीतू, गुरदीप, इन सबका एडमिशन हो गया, लेकिन मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरा भी एडमिशन हो जाएगा। अरे अभी तो एक और लिस्ट आनी बाकी है ना। नहीं होगा मम्मी, मेरा कुछ नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा मेरा एडमिशन। बबली,
सुन तो। अरे बहू बेटा, पापा जी, वो बबली रो रही है, उसका। हाँ, मैंने सब सुन लिया है बेटा। पता नहीं पापा जी, मेरी बच्ची के भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है। बहू बेटा, भाग्य कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोगों ने तो सारी कोशिशें कर ली ना। पर कुछ हुआ भी तो नहीं ना पापा जी। बहू बेटा, प्रयत्न करना, मेहनत करना, ये इंसान के हाथ में। ऊपर वाले से मांगना उसका अधिकार है। हम तो दोनों ही काम कर रहे हैं। अब देना या न देना, ये ऊपर वाले का अधिकार है। इतनी मन्नतें मांगी, ऊपर वाला हमसे नाराज है क्या? क्यों नहीं सुनता वो हमारी? हो सकता है सुन रहा हो। बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर ईश्वर चाहेगा और बबली के भाग्य में होगा तो उसको एडमिशन जरूर मिलेगा। किसी न किसी की फरियाद तो भगवान जरूर सुनेंगे बेटा। कैसे हो नंदीराम, घास खाओगे? अरे मम्मी, अरे दादाजी, नंदीराम घास नहीं खा रहे। अरे भाई रहने दो बेटा, उसका पेट भरा होगा इसलिए नहीं खा रहा ना। वही तो। अरे पापा जी देखिए ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सारी घास ऐसी की ऐसी ही पड़ी है। अच्छा, अरे नंदीराम, चलो बाहर घूमने और लोगों का भविष्य बताने का टाइम हो गया। चलो। अरे इसकी घास ऐसी की ऐसी ही पड़ी है, इसने खाई नहीं क्या? मम्मी, कहीं नंदीराम की तबीयत खराब तो नहीं हो गई? अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। अगर ये बीमार पड़ गया तो हमारी कमाई का क्या होगा? तुम्हें अपनी कमाई की पड़ी है? अरे देख नहीं रही क्या, सुबह से कुछ भी नहीं खाया इसने। मुझे तो लगता है कि जरूर ये बीमार है। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। और देखो ना, ये तो अपना पूंछ भी नहीं हिला रहा है। मम्मी, डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम जाते हैं डॉक्टर को लेने के लिए। हाँ, अरे चाचा जी, आप रहने दीजिए। आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको बीमार समझ के भर्ती कर लेंगे। हम जाते हैं। मेरी बीवी की शादी है, जो 500 रुपए के समोसे बांटो। अरे डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। नंदीराम की तबीयत ठीक नहीं है, चलिए ना जरा देख लीजिए। क्लिनिक पे लेके आइए। अरे हम कैसे लेके आएंगे, इतना भारी भरकम है। अब बेचारा उठ भी तो नहीं पा रहा है ना। अच्छा, हुआ क्या है नंदीराम को? अब कुछ खा पी नहीं रहा है, उठ नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि पूंछ भी नहीं हिला रहा है। पूंछ? हाँ, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? नंदीराम की पूंछ है। कमाल है, इस पेशेंट को तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, चलिए। ओहो, एक मिनट है, आ रहे हैं मिश्रा जी, रखिए फोन। डॉक्टर साहब, हमको खाना बनाने के लिए जाना है। ये सामने वाले घर में नंदीराम है, आप जरा चल के देख लीजिए ना। है प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, आइए 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 आइए, बैठिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, बस क्या है कि वो थोड़ा सा घुटनों में दर्द होता है। पूंछ क्यों नहीं हिला रहे हैं आप? जरा पूंछ दिखाइए। पूंछ? हाँ, प्लीज दिखाइए ना जरा। अरे बहू बेटा, क्या हुआ पापा जी? देखो ये डॉक्टर हमसे पूंछ दिखाने के लिए कह रहा है। क्या पापा जी, आपके पूंछ है और आपने मुझे अभी तक बताया भी नहीं? अरे बहू बेटा, इंसानों की पूंछ नहीं होती है। नहीं तो देखिए, हमें पता चला है कि आपकी पूंछ है, मतलब है। अरे वो इनकी बात नहीं कर रहे थे डॉक्टर साहब, नंदी की बात कर रहे थे। आप अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं इलाज कैसे करूंगा? डॉक्टर साहब, आपको इनका इलाज नहीं करना है, नंदी का इलाज करना है। क्या यार, मतलब ये मनुष्य जब मेरी आवाज सुन नहीं पाते हैं ना, तो बड़ा इरिटेशन टाइप का होता है। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप पूंछ दिखाएंगे या नहीं नंदीराम जी? नंदीराम? अरे हमारा नाम आत्माराम है, आत्माराम। नंदीराम ये है। ये एक लेडी के हिसाब से नंदीराम नाम आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? उनकी पूंछ। ओ डॉक्टर, अरे नंदीराम ये है हमारा बैल। चलो अच्छा है भाई, मतलब कंफ्यूजन तो खत्म हुआ। बैल? मैं इंसानों का डॉक्टर हूं, जानवरों का नहीं हूं। इसके लिए किसी जानवर के डॉक्टर को बुलाइए। बॉबी बेटा, किसी जानवरों के डॉक्टर को बुलाओ। अरे कहां हो यार तुम, छोड़कर चले जाते हो।
अरे कितना प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पर यार भगवान दास। किसने बुलाया पापा जी इसको? वो मिश्राएं को वही तो, ये मिश्राइन भी कमाल करती है। इंसानों के डॉक्टर को पकड़ कर लेके आई, जानवरों के डॉक्टर को लाना चाहिए था ना। पापा जी अब आप जाकर जल्दी से जानवरों के डॉक्टर को लेके आइए। लेकिन बहू बेटा ये चांदी की घंटी। अरे नहीं पापा जी, चांदी का पानी चढ़ा हुआ है इस पे, खास नंदीराम के लिए लाई थी बाजार से। अच्छा। अरे दादाजी, डॉक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे? अरे बेटा क्या बताएं तुम्हें, डॉक्टर साहब जो थे वो बिल्ली का ऑपरेशन कर रहे थे। हमसे उन्होंने कहा कि हम 6 बजे तक आएंगे। लेकिन दादाजी 6:15 बज गए। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई। अच्छा कहाँ है? कौन? डॉक्टर हूँ तो पेशेंट के बारे में पूछूंगा, और किसके बारे में पूछूंगा? अरे बैल तो उधर ही है, दिखता नहीं है क्या? तभी तो ये पेशेंट जैसा कुछ दिख रहा है। अच्छा ये कब से आप लोगों के पास? 3-4 दिनों से। देखिए इसकी बीमारी उम्र है। मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये कि ये बूढ़ा हो गया है और इसको ये सब चलता रहेगा। खैर मैं कुछ दवाएं दे देता हूँ, आप इसको भूसे के साथ में खिला देना 3-4 बार। ये लीजिए, और इसको एक खिला देना। अच्छा मेरा सजेशन ये है कि आप लोग इसको कहीं छोड़ दें। हाँ, बूढ़ा हो गया है और इसको बीमारियां घेरे रहेंगे। देखिए ये जब तक जिंदा है तब तक इससे बीमारियां होती रहेंगी। घर में बच्चे हैं, बूढ़े मतलब आप हैं, इसकी बीमारी आप में से किसी को भी लग सकती है। कई सरकारी संस्थान हैं, गौशालाएं हैं, वहां पर बीमार जानवरों को रखा जाता है, पाला जाता है। आप लोग इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब आपकी फीस। हाँ, अगर कोई दिक्कत होगी मैं फिर आ जाऊंगा। मम्मी नंदीराम मर जाएगा? नहीं बेटा, हम उसे ऐसे मरने नहीं देंगे। दो बेटा, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे, हमें नंदीराम को गौशाला में छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं नंदीराम को कहीं नहीं जाने दूंगा। बबलू बेटा, ये हमारा बैल नहीं है, हम इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं? दादाजी जब तक नंदीराम है हम इसे अपने पास रख के इसकी देखभाल तो कर सकते हैं ना। नंदीराम की घंटी की आवाज, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा उसे? कौन है? कौन है वहां? चोर! 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 हाँ चोर! 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 अरे कहाँ चोर? चोर! 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 पकड़ो! चोर! पकड़ो! चोर! 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 क्या हुआ मम्मी? बेटा घर में चोर घुस गया था। क्या? कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? अरे मार के फुर्ता बना दे। चोर कहाँ है? भाभी चोर कहाँ है? अरे आपको पिटने के लिए यहाँ रुकेगा थोड़ी। चोर था, भाग गया। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा भाई, किसी को तो नजर आता। हाँ? अरे जीजा, वो खिड़की से कूद कर भागा है। नंदीराम के पास आया था वो चोर। अच्छा, उसकी तो ऐसी की तैसी। अभी हमें लगता है आपको वहम हो गया होगा। अरे बैल को कोई चुरा सकता है भला? आप बताइए। गाय हो तो चुराए भी। और फिर बहू बेटा, इतने बड़े बैल को कोई उठा के कैसे ले जाएगा? वही तो,
लेकिन पापा जी, मुझे लगता है वो नंदीराम के गले की घंटी चुराने आया होगा। अरे बहू बेटा, चांदी का पानी चढ़ी हुई घंटी थी, उसको चुराने का क्या फायदा? 300 रुपए की घंटी है वो पापा जी, और आजकल तो लोग 10 रुपए के लिए भी चोरी करते हैं। अरे ऐसे कैसे? इतनी हिम्मत होगी उसकी कि दरोगा की साली के घर में घुस जाए? अरे ऐसे ऐसे उठवा लेंगे ऐसे। मौसा जी कैसे उठवाएंगे? किसी ने उनको देखा ही नहीं। ऐसा है जूनियर भग्गू, कानपुर के दरोगा हैं हम। यहाँ पर 2 कांस्टेबल को ड्यूटी पर लगाएंगे। जब चोर आएंगे पहले वो उनको पहचानेंगे, फिर उनको उठवाएंगे। अरे गोबर बेटा रहने दो, दिन भर हम पुलिस वालों के खाने और चाय का इंतजाम करते रहेंगे क्या? वही तो, और वैसे भी चोर तो अब भाग गया है। अब आप लोग भी अपने अपने घर भागिए। मेरा मतलब है आप सब भी अपने अपने घर जाकर सो जाइए, रात काफी हो चुकी है। चलो भैया देखिए तो मम्मी मम्मी पार्टी। अरे 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 गिरा, देखिए मुझे क्या कर रही है। मम्मी मेरा लास्ट लिस्ट में नाम आ गया। क्या? हे भगवान, अरे फर्स्ट लिस्ट में क्यों नहीं आया? मम्मी इसका मतलब कि मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब एडमिशन हो जाएगा। क्या? सच? अरे वाह 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 वाह। नंदीराम, क्या मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सच में ये सब नंदीराम की वजह से हुआ है। बहुत ही भाग्यशाली है वो हमारे लिए। हेलो हेलो बॉबी, मैं बोल रहा हूँ। अरे कैसे हैं आप? कब आ रहे हैं? बस 1-2 दिन की बात और है, एग्रीमेंट फाइनल होते ही आ जाऊंगा। एग्रीमेंट? हाँ बॉबी, जिस डील के लिए आया था ना, बस समझ लो कि लगभग फाइनल हो ही गई है। 25 लाख की डील है। क्या? ये सब उस नंदीराम के कारण हुआ है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, ये कौन नंदीराम? अरे बैल है, हमारे घर में रहता है। क्या बॉबी, तुमने बैल पाल लिया? नहीं, पाला नहीं है, वो अपने आप ही पल गया है। अरे अपने आप बैल कैसे पल सकता है? अरे सब कुछ अब फोन पे ही पूछेंगे क्या? घर आ जाइए, बाद में सब बताती हूँ आपको। सच में ये नंदीराम बहुत लकी है हमारे लिए। देखिए उसकी वजह से आपकी डील भी फिक्स हो गई, और पता है बबली का भी एडमिशन हो गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो भाई बबली को मेरी तरफ से बधाई देना। हाँ अच्छा रखता हूँ, और सुनो पापा जी को प्रणाम कहना। हाँ। अरे बहू बेटा ये क्या कर रही हो? नाप ले रही हूँ पापा जी, नंदीराम को बेचारे को ठंड लग रही होगी ना। हाँ बेटा, लेकिन अब इसको हमारे कपड़े तो नहीं आएंगे ना? वही तो। अरे क्या पापा जी, अरे अपने घर के सदस्य को उतरन पहनाएंगे क्या? खन्ना साहब को देखिए, वो तो पुराने कपड़ों से हमेशा बर्तन ही खरीदते हैं। हम नंदीराम के लिए एक नई ड्रेस बनाएंगे। अरे इसके कारण मेरा एडमिशन हुआ है, बहुत लकी है ये। इसका तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। वही तो। भाभी, ये है यादव जी, गौ रक्षक। नमस्ते। मतलब बैल की भी रक्षा करते हैं। तो नंदीराम बीमार हैं, इसलिए हमने इनसे बात की है। तो ये नंदीराम को अपनी गौशाला में रख लेंगे, तो बाकी के गाय बैलों के साथ ये भी पल जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिठाई लाल। क्यों भाभी? नंदीराम अब कहीं नहीं जाएगा, वो अब से हमारे साथ ही रहेगा। पर भाभी, देखो मिठाई लाल, ये पर तुम लगाओ और इनको लेकर फौरन यहाँ से पुर्र उड़ जाओ। ठीक है। अच्छा सुनो मिठाई लाल। हाँ भाभी। नंदीराम के आने से जो खुशियां आई हैं घर में, उसी खुशी में हम एक पार्टी रखने वाले हैं, तो शाम को आ जाना पार्टी में। पार्टी? हाँ। जिलेबी माई। क्या बात है नंदी, मतलब कपड़े लत्ते पहनकर बिल्कुल इंसान लग रहे हो। बड़ा अजीब लग रहा है प्रभु। क्यों? इन सब ने मिलकर जोकर बना दिया मुझे। नहीं, गलत बात नहीं नंदी। कसम अनिल कपूर की। बबली बधाई हो बधाई, तुम्हें एडमिशन मिल गया। थैंक यू मौसी जी। वही तो, ये सब नंदीराम की कृपा है। बहुत भाग्यशाली है ये हमारे लिए। हमारे लिए भी भाग्यशाली है, क्यों मिठाई लाल? यही तो, कसम माधुरी दीक्षित की। बॉबी, अरे तुम्हारे यहाँ पार्टी है और नाच गाना नहीं होगा तो कैसे होगा? चलो हम सब डांस करते हैं। नाच गाना तो होना चाहिए, है ना? चलिए तो म्यूजिक।
बे बेटा संभाल के। देखो मैंने मना किया था ना, प्रेगनेंसी के टाइम डांस नहीं करना चाहिए। सॉरी, पुरानी हवेली कसम माइकल जैक्सन की, मैं जब भी डांस करती हूँ ना तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मौसी जी क्यों नहीं आए? वो एसपी साहब के यहाँ गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अरे तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ प्रभु, बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ अब। हमें प्रभु बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है, हम इस घर में बहुत खुश हैं। क्या बात है। देखो जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसे मिल ही जाता है, और किस्मत का लेखा कोई नहीं बदल सकता। बहुत थक गई है पार्टी में, अब चैन से सोऊंगी। ये नंदीराम की आवाज क्यों नहीं आ रही? देखूं तो जरा। ए, कौन है? हाँ? और ये क्या खिला रहे हो हमारे नंदीराम को? कुछ नहीं, वो एक मिनट, तुम तो वही चोर हो ना जो उस दिन खिड़की से आए थे? चोर! पापा जी उठिए जल्दी, चोर आया। कहाँ चोर? ये रहा। हम चोर नहीं हैं। रुको, हम चोर नहीं हैं। अरे बहू बेटा, ये कौन है? पापा जी, ये वही इंसान है जो कल चोरी करने आया था और आज अपने पूरे परिवार समेत नंदीराम को चुराने आया है। नहीं, हम क्यों चुराएंगे? ये तो हमारा भाग्य है। तुम्हारा भाग्य? अरे डील हमारे पति की पक्की हुई है, हमारी बबली को एडमिशन मिल गया है कॉलेज में, ये हमारा भाग्य है। और तुम्हारा भाग्य कहाँ से हुआ? ये इसका नाम है। इसकी बीमारी की खबर सुनकर बेटा रोने लगा तो इसे मिलवाने के लिए ले आए। आधी रात को चोरों की तरह? हाँ, क्योंकि हम आपको बताना नहीं चाहते थे कि ये हमारा ही बैल है, वरना आप लोग इसे वापस भिजवा देते। तुम्हारा बैल है तो फिर हमारे घर पे क्यों छोड़ा इसे? हमें पता चला कि आप बहुत ही धर्म कर्म वाली महिला हैं। आपके पास रहेगा तो आप इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगी। दरअसल हम इसे पाल नहीं पा रहे थे। पापा मुझे मेरा भाग्य वापस चाहिए, मुझे मेरा भाग्य वापस चाहिए। नहीं, ये मेरा नंदीराम है, मैं नहीं दूंगा। हाँ, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। हाँ, इसके आने से हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा ही हुआ है, हम इसे नहीं जाने देंगे। लेकिन इसके जाने से हमारे परिवार में बुरा ही बुरा हो रहा। इसे छोड़ने के बाद लगा कि ये जानवर नहीं है, हमारे परिवार का सदस्य। हमें हमारा भाग्य वापस लौटा दीजिए। हमें लग रहा था कि हम इसे पाल रहे हैं, अब पता चला कि पाल तो ये रहा था हमारे परिवार को। इसे हमारे पिताजी लेकर आए थे और तभी से लोगों का भविष्य बताकर उनसे मिलने वाली भेंट और चढ़ावे से हमारे पूरे परिवार का पेट पलता था। तो छोड़ क्यों दिया इसे? यही तो गलती हो गई। दरअसल ये बीमार रहने लगा, काम भी इससे नहीं होता था, तो ये हमें बोझ सा लगने लगा। अब समझ में आया कि अपने बोझ नहीं होते, इसलिए हम इसे वापस ले जाना चाहते हैं। नहीं मिलेगा, आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से। पापा जी इनसे कहिए ना कि चले जाएं। नहीं बेटा, इस बैल के साथ इन लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं? पर दादाजी, हम इसे नहीं जाने देंगे। हाँ, हम इसे नहीं जाने देंगे। देखो बच्चों, ये नंदीराम तुम्हारे साथ 4 दिन रहा और तुमको इतना प्यार हो गया इससे। बेटा इन लोगों की सोचो, इनके पास तो ये सालों साल रहा है, इन्होंने उसको पाला है, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और फिर बेटा नंदीराम को छोड़ने की इनकी मजबूरी थी, हमारी बेटा कोई मजबूरी नहीं है, जाने दो इसे। पापा जी सही कह रहे हैं बच्चों, जाने दो इसे। बेटा हम पास के ही मोहल्ले में रहते हैं, आपको जब भी अपने नंदीराम से मिलने की इच्छा हो आ जाना।
ले जाइए इसे, लेकिन हमारे नंदीराम का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार मेरा अंश मनुष्यों में विद्यमान होता है, उसी प्रकार मैं पशु पक्षियों में भी विद्यमान होता हूं। बेजुबान है ये, पर प्यार की भाषा जानते हैं, तो इनसे प्यार कीजिए। मतलब अपने स्वार्थ के लिए इन्हें पालना सही बात नहीं है। मतलब जब तक काम था रखा, और जब ये बूढ़े हो गए तो इन्हें छोड़ दिया। जब आप सेवा करवाना जानते हो तो सेवा करना भी तो सीखो। इंसान हो ना आप, तो थोड़ी इंसानियत इन पशु पक्षियों के लिए भी रखो। मतलब इन्हें मारो मत, इनसे प्यार करो। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि मैं कण कण में हूं।